वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे जबकि डीजल की कीमत 520 रुपये मुकर्रर कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर कर दी गई है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। अहम अपडेट है, आपको बताते चले कि कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खजाना ने ऐलान किया है कि पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने मोटरसाइकिल वालों के लिए 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मुकर्रर की है और हर माह 20 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दिया जाएगा, जबकि इसका इतलाक 3 माह के लिए होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी डीजल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया कि छोटे जमींदारों के लिए फसल की कटाई के वक्त 1500 रुपये एक बार सब्सिडी दी जाएगी, जबकि इंटरसिटी मुसाफिर गाड़ियों और माल बरदार गाड़ियों के लिए 100 रुपये फी लीटर, माल बरदार ट्रक के लिए माहाना 70,000 रुपये, बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये, मुसाफिर बसों के लिए 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी मुकर्रर की गई है। वज़ीर खजाना ने बताया कि हुकूमत 1 माह में सब्सिडी के हवाले से फिर नजरसानी करेगी। रेलवे को भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसका फायदा लोअर क्लास के मुसाफिरों को होगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि मार्केट्स दिन के औकात में खुलेंगी ताकि बिजली की खेप और ईंधन को बचाया जा सके। मार्केट के औकात सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत करेंगे। आपको अपडेट करें, रिकाम खबर से आगाह करें कि उन्होंने कहा कि बताया कि हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि मार्केट्स दिन के औकात में खुली रहेंगी ताकि बिजली की खपत और ईंधन को बचाया जाए। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया, पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया, शहरी पिलबिला उठे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी आगाह कीजिएगा। महंगाई की बात की जाए तो महंगाई का तूफान जो था वो पहले ही था, लेकिन शहरियों पर महंगाई के सताए शहरियों पर हुकूमत ने एक मरतबा फिर जो है पेट्रोल पंप गिरा दिया है। 137 रुपये 24 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया, जिसके बाद नई कीमत जो है 460 रुपये 23 पैसे जो है पेट्रोल पंप पे इस वक्त नई कीमत मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमतों में भी जो है होशरबा इजाफा कर दिया गया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जी, 460 रुपये 23 पैसे पेट्रोल का नया तोहफा हुकूमत ने आपको दिया है? बस हुकूमत को थोड़ा ख्याल करना चाहिए आवाम के लिए कि यार आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। अगर टैक्सेस में कुछ कमी कर दी जाए तो वो आवाम के लिए बड़ा एक रिलीफ हो जाएगा। अब ये एकदम से इतनी ज़्यादा फ्यूल प्राइजेज़ और इसके साथ जो बाकी महंगाई का तूफ़ान आएगा, फिर उसको भी हुकूमत को देखना चाहिए ज़रा कि अब पेट्रोल कम होने के साथ वो चीज़ें कम नहीं होंगी, लेकिन गरीब बंदा जो है वो कहाँ से इतना पेट्रोल डलवाएगा और अफोर्ड करेगा? एक दिन में क्या कमाएगा और क्या घर लेके जाएगा? शहरियों का कहना था कि हुकूमत को अपनी आवाम पर जो है वो तरस खाना चाहिए कि पेट्रोल महंगा होगा तो तमाम जो शाय खुर्द व नोश हैं वो भी महंगी होगी, किराए भी महंगे होंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें रिलीफ दे आवाम को पेट्रोल में जल्द और जल्द, और जो हुकूमत ने महंगा पेट्रोल किया है इस पे जो अपना फैसला है इसको वापस लें। जी दिन हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी हुकूमत से नाला हो गए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने बजट को शदीद मुतासर कर दिया, जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि अशिया खुर्दनोश समेत हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि महंगाई के बोझ को कम किया जा सके। उनका कहना था कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुतवस्सत और गरीब तबका शदीद माली बहरान का शिकार हो जाएगा।
ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਈਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਰੋਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜੋਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ हथ फैलाइए? हर बंदा ही रोन हाका हो गया जी। हुकूमत ने जो किया है वो आपके सामने इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हो रहा है, पेट्रोल जो ये कमी जो आई हुई है उसी वजह से पेट्रोल बढ़ाया गया। लेकिन बात ये नहीं है पेट्रोल बढ़ा दिया है, ठीक है, मजबूरियाँ बढ़ाना पड़ गया। इस बात को मेक श्योर कौन करेगा कि जब पेट्रोल सस्ता होगा तो हमारे मुल्क में भी सस्ता होगा, या ये जो महंगाई इसकी वजह से होगी क्या वो वापस आएगी? या गवर्नमेंट इस बात को श्योर करेगी कि जब ये पेट्रोल सस्ता होगा कि बाकी चीज़ें भी सारी जो है वो सस्ती होंगी? भाईजान ये जो हुकूमतें आपकी हमारी ये हमारे लिए करती क्या है? जो ये पेट्रोल महंगा करते हैं, अभी जंगें उधर लगी हैं, पेट्रोल इधर महंगा हो गया है। इनको तो चाहिए अवाम को रिलीफ देना, लेकिन ये हमारे पे बोझ डाल रही हैं। इनको ऐसे काम करने नहीं चाहिए। ये खुद अपने घर बना लेते हैं, हमारे घर गिरा देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इसी तरह हम तो अवाम पिसी जा रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है। आपकी मेहरबानी है, कुछ इसका कुछ सोचें। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया जिसकी वजह से हर चीज़ें अब महंगी होंगी। अब आम बंदे के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, मज़ीद आगे होंगे। सर ज़्यादती है, पेट्रोल महंगा हो गया है। देखो कितना 250 रुपये लीटर वध गया ते तबाही ਵੱਜ ਗਈ। ਸਰ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਟੇ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। जिस टाइम साडा अपना तबाही हुई पई है इस टाइम। ये परेशानियाँ बहुत बढ़ गई हैं। एक मजदूर आदमी की जो 1000-1500 रुपये सैलरी है तो उसके हिसाब से क्या करेंगे? 400-500 रुपये लीटर पेट्रोल उन्होंने कर दिया। तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया ना ये बात। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तेल के आलमी बहरान के बावजूद अवाम को एक माह तक रिलीफ देने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद एक माह तक इसका बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि जिम्मेदार क़यादत, मौसर हिकमत अमली और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने निहायत दानिशमंदी के साथ फिस्कल स्पेस पैदा की, कफ़ायत जारी के इक़दाम इख्तियार किए, गैर ज़रूरी अखराजात में कमी की और हर मुमकिन तरीके से आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि यह अमर भी काबिल तहसीन है कि आलमी सतह पर जहाँ मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल की किल्लत और कीमतों में शदीद इजाफा देखने में आया, वहाँ पाकिस्तान को इस बहरान से महफूज रखा गया। ये मजबूत पॉलिसी और मौसर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबूत है। पेट्रोल तो महंगा हो गया, जिस पर जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए आज से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अपने एक बयान में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। गरीब और मिडिल क्लास तबका शदीद मुतासिर है। हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ कम करने को तैयार नहीं। महंगे जहाज़ और महंगी गाड़ियाँ अवाम पर बोझ हैं। आपको बताते चलें कि जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए आज से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल सामने आ गया। अपने बयान में रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया है। ताज़ा फैसले से बेरोजगारी, महंगाई और किराए में इजाफे का तूफान आएगा। उन्होंने कहा कि आज हुकूमती तर्जुमान भारी दिल के साथ कीमतें बढ़ने का दलीलें देते नजर आएंगे। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि माशी मनसूबाबंदी पर हुकूमत की नज़र कमज़ोर लगती है। फैसले से काश्तकार तबका मज़ीद मुश्किलात का शिकार और अवामी बेचैनी बढ़ेगी। अभी जंग खिते में है, हमें सामना करना पड़ा तो कैसे बचेंगे। आज की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो सीने पे पत्थर रखकर हुकूमत का फैसला है, मैं समझता हूँ कि उसके इस फैसले ने आम आदमी को तो पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। आज के इस फैसले के जो असरात मुरतब होंगे, उससे जो बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा, उससे जो खाने पीने की एशिया में इजाफे का जो तूफ़ान आएगा,
उससे जो किरायों में तूफान आएगा, मेरा ख्याल है कि वो आम आदमी के बस में नहीं होगा। सुबह जब सूरज निकलेगा तो हुकूमती जो स्पोक्स पर्सन हैं वो दलीलें देते हुए नज़र आएंगे कि कितने भारी दिल के साथ हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई उनका जो हमारी मईशत थी उस पर कोई ऐसी गहरी निगाह नहीं थी कि उन्होंने इन सारी चीज़ों के इतने उजरत में फ़ैसले किए जिनका आज एक आम आदमी। दूसरी जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज सादिकी की हिदायत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख्वाहिशजारी मुहिम के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के अखराजात में नुमाया कमी की गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने मौजूदा माली साल के बजट और अखराजात का तफसीली जायजा लेने के बाद 47 करोड़ 21 लाख रुपए कौमी खजाने में सरेंडर कर दी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज सादिकी की हिदायत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिशजारी मुहिम के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अखराजात में नुमाया कमी की गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मौजूदा माली साल के बजट और अखराजात का तफसीली जायजा लेने के बाद 27 करोड़ 28 लाख रुपए कौमी खजाने में सरेंडर कर दिए हैं, जबकि अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों से 2 करोड़ 10 लाख रुपए कटौती करके वज़ीर आज़म के ख्वाहिशजारी फंड 2026 में जमा करवा दिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज सादिकी ने ख्वाहिशजारी पर मनो-अन अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत जारी करते हुए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में ख्वाहिशजारी और इकदाम के जरिए 2 अरब रुपए तक बचत की मनसूबाबंदी की गई है। ताहम आइंदा हफ्तों में कौमी खजाने में मजीद रकूम सरेंडर की जाएंगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर फ्यूल और तवानाई की बचत के लिए 75% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट बिजली की जरूरियात ग्रीन पार्लियामेंट सोलर सिस्टम से पूरी कर रहा है। कौमी असम्बली में 200 मुलाजमीन फिजिकली ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं ताकि अखराजात में कमी लाई जा सके, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज सादिकी की हिदायत के मुताबिक गैर जरूरी अखराजात में कमी के लिए इकदाम मजीद तेज करने का फैसला भी किया गया है। जी, इकदाम मजीद तेज करने का भी फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद अवाम पर महंगाई का एक और बोझ टल गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की जानिब से किरायों में 65% तक इजाफा किया गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ शहरों के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफरों को अब 1000 से 2500 रुपये तक इजाफी किराया अदा करना होगा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ सुपर पार्ट्स भी महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से अखराजात में बेपनाह इजाफा हुआ। अगर किरायों में इजाफा ना किया जाए तो गाड़ियां चलाना मुमकिन नहीं रहेगा और उन्हें गाड़ियां बंद करने पर मजबूर करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर्स ने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में गाड़ियां चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब मुसाफिरों ने किरायों में इस बड़े इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे के बाद किराए 60% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड अलायंस मलिक शहजाद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं, इससे मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। मलिक शहजाद का कहना था कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नजरसानी ना की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा किया है। तो इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त जुडिशनल एक्टिविज्म पैनल के वकील अजहर सदीक की जानिब से जमा करवाई गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में गैर मामूली इजाफा किया है। दरख्वास्त में कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और गैर अवाम दुश्मन इक़दाम है, जिससे आम शहरी शदीद मुतासिर होंगे। इस इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी नुमाया इजाफा मुतवक्के है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को कलअदम करार दिया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ।
दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों को इख़्लाक़ी सवाल की अलामत करार देते हुए कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से ईरान को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर तबाहशुदा पुल की तस्वीर के साथ अपने बयान में कहा कि नामुकम्मल पुलों समेत शहरी ढांचों पर हमले ईरानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ईरान के पासदाराना इनकलाब ने कहा कि फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने खलीज में एक जंगी तैयारे को मार गिराया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक IRGC का कहना है कि ये कार्रवाई जजीरा किशम के जनूबी इलाके में की गई, जहां एक दुश्मन लड़ाका तैयारा इनके दफ़ाई निज़ाम की जद में आ गया। बयान में वाज़ेह किया गया कि यह तैयारा किसी मुल्क का था। निशाना बनने के बाद तैयारा जजीरा हंगाम और जजीरा किशम के दरमियान खलीज में तबाह हो गया। ईरान का अमेरिका और इसराइल को भरपूर जवाब, मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। दर्जनों अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा कर दिया। ईरान ने सनती और अस्करी अहदाफ पर हमले किए। तेल अवीव समेत कई शहरों में दर्जनों मकान और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बंकर्स भी मुतासिर हुए। एक इसराइली हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए। ईरान ने अबू ज़ैबी में अमरीकी स्टील इंडस्ट्रीज, बहरीन में अमरीकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, टेक कंपनी, इसराइली असला साज इदारा राफेल और मनामा के करीब अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा किया है। तो दूसरी जानिब यमन के हूसी ग्रुप ने इसराइली अहदाफ पर मिसाइल हमले कर दिए। हूसी ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार के जरिए अहम इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। बयान के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान और लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के साथ ताउन से की गई और दावा किया गया कि इस ऑपरेशन ने कामयाबी से अपने मकासद हासिल कर लिए। हूसियों का कहना है कि इस अहम और गैर मामूली जंग में इनकी अस्करी मुदाखलत बतदरीज बढ़ रही है और वो मौजूदा सतह पर नहीं रहेंगे, बल्कि आइंदा पेशरफ्त के मुताबिक मजीद रद्द-ए-अमल देंगे। जनूबी लबनान में इसराइली ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी रहीं। सियोनी फौज ने 24 घंटों में हिज़्बुल्लाह के 40 अरकान को शहीद करने और असला डिपो देने का भी दावा कर दिया है। जिला नेवाता में हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटे में मज़ीद 47 अफराद शहीद, 105 जख्मी हुए। लबनान में शहादतों की तादाद 1345 तक पहुँच गई है। तो इसके साथ साथ अमरीकी बहरिया का दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड एस फोर्ड 5 रोज़ा क़याम के बाद क्रोएशिया से रवाना हो गया। ताहम अमरीकी बहरिया ने यह वाज़ेह नहीं किया कि यह जहाज़ अब किसी सिमत जा रहा है। अमरीकी बहरिया के बयान के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड एस फोर्ड मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और किसी भी ऑपरेशन इलाके में कौमी मकासद के हसूल के लिए तैनात होने को तैयार है। उधर बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा एविट कॉपर ने कहा कि हम अभी गुज़रगाह अपना हुमस को दोबारा खोलने के अमल की हिमायत के लिए 40 से ज़्यादा ममालिक मुतहद्दिद हो चुके हैं। नशरियाती इदारों के दिए गए इंटरव्यू में एविट कॉपर ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक अपना हुमस को दोबारा खुलवाने के लिए हर मुमकिन सिफारती, मुआशी और मुश्तरका इकदाम लेने के लिए पुरअज़्म है। ईरान की जानिब से अपना हुमस को बंद कर देने से आलमी सप्लाई चेन्स और तवानाई की कीमतों पर शदीद दबाव पड़ सकता है। तो दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने लबनान में सहाफ़ियों के कत्ल की मज़म्मत करते हुए इसराइल के इक़दाम पर जवाबी हमला कर दिया। आपको बताते चलें कि खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के 3 माहिरीन ने हालिया वाक़े की आज़ादाना और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते हुए इस सहाफ़ती आज़ादी पर इसराइली अफ़वाज का एक और संगीन हमला करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सूसी नुमाइंदगान ने बयान में कहा कि मुसल्लह तनाज़ात के दौरान पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम देने वाले सहाफ़ी शहरी समझे जाते हैं और इन्हें किसी भी सूरत निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान अल्मा कौंसल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ईरान अमेरिका जंग बंद हो। चेयरमैन पाकिस्तान अल्मा कौंसल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने में कामयाब होगा। हम सऊदी अरब और दीगर इस्लामिक ममालिक के शुक्रगुजार हैं जो तहम्मुल से काम ले रहे हैं। ताहिर अशरफी ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। एक ही मुतालबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। दुनिया के सामने साबित हो गया कि पाकिस्तान दिफाई मुल्क है। चंद घंटों में बहुत से ममालिक के वज़ीर ख़ारजा आपके मुल्क में थे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वो गुजरावाला में इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार से खिताब कर रहे थे।
और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके बढ़ाने और फ़नी और तकनीकी तरबियत के फ़रोग़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने राना मशहूद अहमद खान की सरबराही में PM यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि नौजवान हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं और इन्हें जदीद तकाज़ों के मुताबिक हुनरमंद बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर मतलूब हुनर सर्टिफिकेशन, IT, सेहत, अमीरात, सियासत और दीगर शोबों में रोज़गार के बेहतर मौके फ्राहम करेगी। PM डिजिटल यूथ हब नौजवानों के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी मुलाजमत के मौके और अहम प्लेटफॉर्म फ्राहम करेगा, जबकि मैट्रिक टेक के बाद इंटर टेक के आगाज़ पर भी काम जारी है। कलील मुद्दत में पाकिस्तान की पहली जदीद तरीन नेशनल फ्रांसिक एजेंसी मुकम्मल फाल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल फ्रांसिक एजेंसी का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने रिसर्च एंड इनोवेशन लैब, डिजिटल फ्रांसिक लैब, नार्कोटिक्स लैब, फेंटेक लैब और क्वेश्चन एबल डॉक्यूमेंट लैब, DNA, फायर आर्म्स और सेरोलॉजी लैब का भी मुआयना किया। इस हवाले से मज़ीद बात करते हुए टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, कलील मुद्दत में पाकिस्तान की पहली जदीद तरीन नेशनल फ्रांसिक एजेंसी मुकम्मल फाल हो गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल फ्रांसिक एजेंसी का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने रिसर्च एंड इनोवेशन लैब, डिजिटल फ्रांसिक लैब, नार्कोटिक्स लैब, फेंटेक लैब और क्वेश्चन एबल डॉक्यूमेंट लैब, DNA, फायर आर्म्स, सेरोलॉजी और एक्सप्लोसिव रूम्स का भी मुआयना किया। कलील मुद्दत में एजेंसी को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करने पर पूरी टीम को सराहते वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल फ्रांसिक एजेंसी का क़याम मौजूदा दौर का इंतहाई अहम तकाज़ा था। इस अदारे के क़याम से नेशनल सिक्योरिटी के मामलात और जराइम की सरकोबी में मुआवनत मिलेगी। नेशनल फ्रांसिक एजेंसी स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज मुहैया की जा रही है, जो दीगर अदारों के पास ना है। नेशनल फ्रांसिक एजेंसी तमाम सूबों और कानून नाफिज करने वाले अदारों को मुआवनत फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल फ्रांसिक एजेंसी के झेली दफातर कायम करने की हिदायत करते मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि ये इदारा बहुत शुक्रिया राना यामीन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सनत और तजारत चौधरी शाफे हुसैन से लाहौर चैम्बर्स के वफ़द की मुलाकात, इंडस्ट्री और सनतकारों के मसाइल पर बातचीत की गई। वफ़द ने सगिया इंडस्ट्रियल एरिया और लगी इंडस्ट्री के दरपेश मसाइल से आगाह किया। सगिया एरिया को बाज़ाब्ता सनती दर्जा देने और रोडा के जानिब से आयद कन्वर्जन फीस के खात्मे का मुतालबा किया गया। इंडस्ट्री और सनतकारी के जायज़ मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराते चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि सनतकारी को फ़रोग़ देकर रोज़गार के मौके बढ़ाना मेरा आज़्म है। किसी सूरत सनत का पहिया रुकने नहीं देंगे। सनतकारों का नुमाइंदा हूँ। मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे सनतकारों के लिए खुले हैं। सनतकारों के मसाइल अपने मसाइल समझकर तरजीह बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। टंडवाला यार की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत रईस गुलाम कादिर मरी इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। ज़राए के मुताबिक रईस गुलाम कादिर मरी जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाते थे, कराची के निजी ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ वो दौरान इलाज इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज नमाज जुमा के बाद दोपहर 3 बजे छंबड़ के करीब गाँव दरिया खान मरी में अदा की जाएगी। उनके इंतकाल पर इलाके में शोक की फिजा है। अब आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त करते हुए चेक पोस्ट पर मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। चेक पोस्ट गाजी घाट पुलिस ने माह मार्च के दौरान कार्रवाइयाँ करते हुए 8 नॉन कस्टम पैड गाड़ियाँ बरामद कर ली। पैड गाड़ियों की मजमूई मालियत तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी पर जानेंगे ज़ीशान जवेद से। जी कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, DPO डेरा गाजी खान सादिक बलोच की हिदायत के मुताबिक पुलिस चेक पोस्ट गाजी घाट ने नॉन कस्टम पेड दीगर अशिया जिनमें टायर्स, मोबाइल पार्ट्स, इन्वर्टर्स वगैरह शामिल हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ 21 लाख 6,200 रुपए बरामद करके कस्टम के हवाले कर दी गई। इस तरह मजमूई तौर पर नॉन कस्टम पेड अशिया की बरामदगी की मालियत 3 करोड़ 92 लाख 16,200 रुपए बनती है। कानूनी कार्रवाइयों के दौरान एक इश्तिहारी मुजरिम और 8 आधी टारगेट ऑफेंडर्स को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 1 अदद मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। चेक पोस्ट गाजी घाट पर तैनात पुलिस और मुतल्लिका इदारे स्मगलिंग को नाकाम बनाने के लिए
चेकिंग के निजाम को सख्त किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी टीम पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान को डीपीओ जवेद इकबाल की क़यादत में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक हमाद अवान से, जो इस वक्त डीपीओ जावेद इकबाल के साथ मौजूद हैं। जी हमाद, बताइएगा। पाकपतन में नुआई गाँव 67D में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम जब इंस्पेक्शन के लिए नुआई गाँव 67D पहुंची तो वहाँ जो मौजूद अफराद थे उन्होंने ना सिर्फ तशद्दुद किया पंजाब फूड अथॉरिटी टीम पर, बल्कि उनसे मोबाइल्स भी छीन लिए। जैसे ही इस वाक़े की इत्तला पाकपतन पुलिस को मिली तो डीपीओ जवेद इकबाल के अहकामात की रोशनी पर पाकपतन पुलिस हरकत में आ गई। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त डीपीओ पाकपतन जवेद इकबाल साहब मौजूद हैं। मजीद इन्हीं से जानते हैं इस हवाले से इन्होंने अब तक क्या लायामल इख्तियार किया। थैंक यू वेरी मच। ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ये थाना चकबेदी की जुरिस्डिक्शन में पेश आया है। फूड अथॉरिटी के साथ उनके जो अफसरान हैं उनको यरगमाल बनाया गया और उनके साथ तशद्दुद उनके साथ किया गया। तो जो ही पुलिस को 15 के ज़रिए इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, फूड अथॉरिटी के लोगों को रेस्क्यू किया और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के लिए रेड किया। 3 जो नामज़द है उनमें से 2 गिरफ़्तार हो चुके हैं, एक ने हाई कोर्ट से परी अरेस्ट बेल हासिल की है। कि जो नामालूम थे वो वीडियो देख के उनमें से 5 बंदे आइडेंटिफाइड होके वो भी गिरफ़्तार कर लिए हैं और अभी रिमांड पे हैं और इंशाल्लाह उनको एक एग्जाम्पल बनाएंगे कि वो किसी इदारे पे इस तरह का हाथ ना उठा सके। जी, जैसा कि आपने डीपीओ पाकपतन जवेद इकबाल चदर साहब की बात सुनी, इनका कहना है कि गैर कानूनी अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। इन्होंने मजीद कहा है कि कौमी अदारों और सरकारी एहलकारों के साथ जो भी गैर इखलाकी रवैया अपनाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी मलिक हमाद ऐवान हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब चढ़ावाला में पेट्रोल की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद महंगाई के नए तूफान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। शहरी पहले ही महंगाई से परेशान है और हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कासिम हुसैन भट्टी से। जी कासिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, रात गए पेट्रोल की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार जो है वो 137 रुपये लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है 459 रुपये 90 पैसे हो गई है, जिससे अवाम जो है वो शदीद परेशान दिखाई देती है। इससे जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान बर्पा होगा, जिससे अशिया खरीदो नोश की चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट जो है वो किराए बढ़ा देंगे। कार्गो कंपनियों की बात करें तो वो भी ट्रैवलिंग के किराए जो बढ़ा देंगे। इसके साथ ही साथ अवाम ने जो है वो मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी देने के लिए ऐप भी मुतारफ़ करा दी है, जो अगले हफ्ते से काम शुरू कर देगी। ऐप के अगर मैं बताता चलूँ तो जो मोटरसाइकिल आ रहे हैं उनको सब्सिडी देने के लिए 20 लीटर महाना पेट्रोल जो है वो सब्सिडी में मिलेगा। इसका जो तरीकाकार है वो ऐप के ज़रिए मुतारफ़ कराया गया है। जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल होगी उस पर जो है वो रिलीफ मिल सकेगा और ये ऐप जो है वो अगले हफ्ते से काम शुरू कर देगी। लेकिन इस पर यह बात है कि जो मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड नहीं होंगे और प्लेटफार्म मोटरसाइकिल जो है वो उन पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 70 सीसी से ज़ायद मोटरसाइकिल को भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन अवाम का मुतालबा है कि जो रिलीफ है वो अवाम के लिए होना चाहिए और यकसा जो है वो रिलीफ होना चाहिए। जी, गखर मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। गखर मंडी में पेट्रोल की कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल 520 रुपये फी लीटर तक पहुंचने के बाद अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। नई कीमतों का इतलाक रात 12:01 से कर दिया गया, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफे और अशिया ज़रूरिया मज़ीद महंगी होने के इम्कानात बढ़ गए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।